हाय गाइस, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए, ठीक है ना। एक नए टॉपिक के साथ आए, एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ आए, वो भी कक्षा 10 वालों के लिए, ठीक है ना। कक्षा 10 वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, ठीक है ना। यदि आप इन टॉपिक्स को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आप एग्जाम में टॉप कर जाएंगे, ठीक है ना। एग्जाम में आप टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, और एक चीज़ और विशेष ध्यान देंगे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है ना। आज जो हम आप लोगों के लिए जो टॉपिक्स लाए हैं, ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हिंदी के लिए, ठीक है ना, हिंदी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। कि क्या क्या पढ़ें, देखो पहला ही टॉपिक लिखा है, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या पढ़ें, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ना, यानी कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ करके हिंदी में 100 में 100 अर्थात हिंदी में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ करके हम हिंदी में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ करके हिंदी में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। फिर भी 100 में 100 नहीं तो कम से कम 95, यानी कि 100 में से 95 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। यदि आप इन टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आइए, समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक्स पे चलते हैं, ठीक है ना। आपको क्या क्या चीज़ें करनी विशेष ध्यान देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद हम, ठीक है। तो देखो क्या क्या पढ़ना है, पहले ध्यान से देखेंगे क्या क्या पढ़ें, ठीक है ना। आपके लिए है क्या क्या पढ़ें। आगे देखेंगे हिंदी गद्य में, ठीक है ना। हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट चैप्टर, हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि जो जो चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही चीज़ें आप लोगों के लिए आज हम लेकर के आएंगे। यदि आप इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो समझो आप हिंदी में 100% बता रहे हैं, हिंदी में जो है आप टॉप जरूर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट, हिंदी गद्य में ध्यान से देखें कि हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी हिंदी के गद्य में इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो क्या क्या, इन चीज़ों को आपको क्लियर करना है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं, ठीक है। हिंदी गद्य में इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। पहला देखो क्या है, मित्रता, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। मित्रता, ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, मित्रता, ठीक है। मित्रता है जो कि किनके द्वारा रचित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है। ध्यान से देखेंगे, मित्रता नामक ये जो चैप्टर है, मित्रता नामक चैप्टर, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हर बार इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है ना। कि यही चीज़ है, यही बात, यही खास बात है कि जो चीज़ें एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, वही चीज़ें हम आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं, क्या है, देखो मित्रता, ये पहला चैप्टर हमारा क्या है, मित्रता, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित है, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, इसका जो है हम चैप्टर तैयार, यानी इसका चैप्टर तैयार कर लें, ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इसका क्या करेंगे, जीवन परिचय, यानी जीवन परिचय भी क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। यानी कि जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, उन लेखकों को अभी क्या करना है, हमको जीवन परिचय भी तैयार करना, ठीक है ना। यानी यदि आप फिर से, यानी जीवन परिचय जो है, यदि आप अलग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो हम जो है जीवन परिचय की वीडियो अलग से बना देंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो पहले देख लेते हैं कि देखिए मित्रता, ये मित्रता नामक जो चैप्टर है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को द्वारा रचित है, ठीक है। ये इसमें क्या है, देखो गद्य में क्या होता है, गद्य में एक गद्यांश दे देता है, उसमें 3 क्वेश्चन दे देता है। एक पहला क्वेश्चन होता है कि इस संदर्भ क्या करेंगे, प्रस्तुत उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, क्या लिखना होता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, ठीक है, संदर्भ लिखना होता है। फिर क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। और एक क्वेश्चन और उसी में से, उसी गद्यांश में से बना करके दे देगा, जो कि आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, ममता, जो कि किनके द्वारा रचित है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, ठीक है। ये दूसरा चैप्टर, ये एग्जाम के लिए ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इनका देखो, इनका जीवन परिचय भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनका जीवन परिचय भी आप याद करेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया मित्रता, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय भी अच्छे से तैयार कर लेंगे, ओके। अब आइए आगे चलते हैं। ममता, ये भी चैप्टर क्या है, ये भी चैप्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थात 2020, 2021, 2022, 2023 ये सभी सनों में पूछा गया, ठीक है ना। जो मतलब जो चीज़ें बहुत ज़्यादा
एग्जाम में आया है वही चीज़ हम आप आज जो लेकर के आएंगे, ठीक है ना, आपके लिए आज ही लेकर के आए हैं, ठीक है। और देखो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, भारतीय संस्कृति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है। भारतीय संस्कृति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा रचित है, ठीक है ना। ये एग्जाम के लिए ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका भी क्या करेंगे, जीवन परिचय याद कर लेंगे, ठीक है ना। जीवन परिचय याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, जयशंकर प्रसाद जी हो गया, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका क्या करना, इनका जो है जीवन परिचय 100% याद करेंगे, ठीक है ना। जो चीज़ें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको क्लियर करना वो आपका काम है, ठीक है। अगर क्लियर कर लेंगे तो बता रहे हैं कि एग्जाम में अगर हिंदी का पेपर आप देखें तो 100% क्या है उसको आप तोड़ के आओ, यानी कि बहुत अच्छे से करके, यानी सॉल्व करके आओगे, ठीक है ना। और चौथा चैप्टर हमारा क्या है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ईर्षा तू न गई मेरे मन से किनके द्वारा रचित है, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित है, ठीक है। ये चैप्टर जो है ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए गद्य में केवल आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। गद्य में केवल आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। देखो 4 चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते लगेंगे। 1 हफ्ते यानी 1 हफ्ते ज़्यादा नहीं लगेंगे, लगभग 6 से 7 दिन लग जाएंगे, यानी 1 हफ्ता समझ लो। 1 हफ्ते में इस चैप्टर को आप क्या करेंगे, इन चैप्टर को धज्जियाँ उड़ा देंगे, ठीक है ना। आप यदि इन चैप्टर को क्लियर यानी कि क्लियर करके जाएंगे, यानी पढ़ के जाएंगे, तो एग्जाम 100% फंस जाएगा, समझ लो। ये 4 चैप्टर जो है आपको समझ लो आपको क्लियर करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इनका जो है जीवन परिचय और इन अध्यायों को अर्थात इन पाठों को आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना, आप पढ़ के जाएंगे। और देखो कुछ चीज़ों क्या होती है, हम अभी और वीडियो बनाएंगे यानी कि किन गद्यांशों किन चैप्टरों को आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, किन चैप्टरों को आप अच्छे से पहचान कर सकते हैं, उसकी ट्रिक लेकर के आएंगे, वो भी हम दूसरे वीडियो में आएंगे, ठीक है ना। आज जो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को लेकर के आए हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ये जो जितने भी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, इनके जो है जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार करके ही एग्जाम में जाना, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। यानी गद्य में केवल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर, यानी मित्रता है, दूसरा ममता है, और तीसरा है भारतीय संस्कृति, और चौथा क्या है, ईर्षा तू न गई मेरे मन से। और देखो हिंदी गद्य में कक्षा 10 हिंदी गद्य में 7 चैप्टर, उन 7 चैप्टर में से यदि आप 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में जो है 100% फंस जाएगा, 100% फंस जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आप एकदम से क्लियर करके जाना, ठीक है ना, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। और जीवन परिचय याद करना तो बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। आप देखो हिंदी पद में इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से देखेंगे, हिंदी पद में इंपॉर्टेंट चैप्टर आप ध्यान से देखेंगे भैया, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास चीजें लेकर के आए, ठीक है ना। हिंदी पद में इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या क्या है देखेंगे। पद्य है, ठीक है ना, पद्य है जो कि किसके द्वारा रचित है, सूरदास जी के द्वारा रचित है। ध्यान से देखेंगे हिंदी पद्य में इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी हिंदी गद्य में आपको केवल 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। एक हो गया क्या, ममता हो गया, भारतीय संस्कृति हो गई, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, और ठीक है ना 4 चैप्टर, इन 4 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हिंदी पद्य में, ठीक है ना, हिंदी पद में इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन चैप्टरों को बता रहे हैं, बार बार हम बता रहे हैं कि यदि आप इन चैप्टरों को कंप्लीट कर लेते हैं यानी क्लियर कर लेते हैं तो आपके मार्क्स जो है कम से कम 100 में से 100 नहीं तो बल्कि 95 यानी 100 में से 95 समझो पक्का है, समझ रहे हो ना। तो जो चीजें हम बता रहे हैं इनको क्लियर करके ही जाना, एग्जाम बोर्ड में पक्का बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हिंदी पद में इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर हमारा क्या है, पद, यानी सूरदास जी के पद, सूरदास के पद, यानी जो पद है जो सूरदास जी के द्वारा जो पद यानी जो रचित पद है, इसको क्या करें, इसको क्लियर करके जाएंगे, ठीक है ना। और जो चीजें हम बता रहे हैं ये चीज, इन चीजों के हम वीडियो ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियोस के ऑप्शन में जाकर के आप सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों की वीडियोस बना चुके हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर हमारा क्या है। दूसरा चैप्टर जो है हमारा धनुष भंग, ठीक है ना, धनुष भंग, और क्या है वनपथ, धनुष भंग और वनपथ, ये किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। ध्यान से देखें किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास जी के द्वारा
तुलसीदास जी को द्वारा रचित है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ठीक है ना। यानी चैप्टर बाई चैप्टर यदि आप अभी से अगर कंप्लीट करते जाएंगे तो 100% बताना कि आपकी हिंदी की तैयारी लगभग एक हफ्ते के अंदर ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ लो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, ठीक है ना। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वही लोग वीडियो को देखेंगे, ठीक है ना, जो एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं। देखो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, रसखान, ठीक है ना। रसखान के द्वारा रचित, अच्छा रसखान जी द्वारा रचित क्या है, सवैये, ठीक है ना। सवैये और कवित, सवैये और कवित, ये एग्जाम के लिए तो जो चीज़ें हर बार आई हुए एग्जाम में पूछा गया है वही चीज़ हम आपको आज लेकर के आए, ठीक है ना। बार बार बता रहे हैं कि सूरदास जी के द्वारा रचित जो सूरदास जी के पद हैं इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, ठीक है। और धनुष भंग है, वन पथ पर है जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, इसको कंप्लीट कर लेना। और जीवन परिचय तो इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और देखो हिंदी गद्य और हिंदी पद्य का जो इम्पोर्टेंट, जो और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो जीवन परिचय, उनकी वीडियोस हम बनाने वाले, ठीक है ना। इसके जस्ट बाद उनकी ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम जो चीज़ आपके इंपॉर्टेंट है पहले उसको बता देते, उसके बाद बताते हैं जीवन परिचय के बारे में, ठीक है ना। तो देखते हैं जो तीसरा चैप्टर हमारा है सवैये कवित, सवैये और कवित जो कि रसखान जी के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, रसखान जी के द्वारा रचित है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्लियर कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। जो जो चीज़ें बता रही यदि आप इनको क्लियर करके जाएंगे तो पक्का बता रहे एग्जाम में 100% फंसेगा, ठीक है ना। हम पहचानने का तरीका बताएंगे, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है ना, कैसे किसको क्या करना है सब चीज़ बताएंगे, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सा चैप्टर है भैया, स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम जो कि किनके द्वारा रचित है, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा। किनके द्वारा रचित है, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा रचित है। ये भी क्या है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा चैप्टर हो गया, ठीक है ना। हिंदी में हिंदी गद्य में 4 चैप्टर हैं, ठीक है। हिंदी गद्य में कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं। और हिंदी पद्य में कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। अगर यदि आप इन चैप्टर को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो समझो आप एग्जाम यानी हिंदी के जो पेपर है उसको आप 100% सॉल्व करके आएंगे, बहुत ही खुशी आपको होगी, ठीक है। पांचवा चैप्टर यानी कि स्वदेश प्रेम, ठीक है ना। देखो पहला चैप्टर हमारा है पद यानी सूरदास जी के पद, इसको आपको क्लियर करना है। और दूसरा चैप्टर क्या है, धनुष भंग। धनुष भंग जो कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, ठीक है ना, इसको आप क्लियर करना है। वन पथ, ये चीज मत बोलना, वन पथ भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धनुष भंग के साथ क्या है, वन पथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और रसखान जी के द्वारा रचित जो सवैये कवित है ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और चौथा चैप्टर हमारा क्या, स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी। स्वदेश प्रेम यानी चौथा टॉपिक क्या, स्वदेश प्रेम जो कि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप क्लियर करके जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर करके ही जाना है, ठीक है। और पांचवा टॉपिक हमारा क्या है, पांचवा टॉपिक हल्दी घाटी, ठीक है। ये हिंदी पद्य का ये अंतिम चैप्टर है, हल्दी घाटी अंतिम चैप्टर है जो कि श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित है, श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित है। ये भी क्या एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो आप चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कर लेना, इसको भी क्लियर कर लेना। और हल्दी घाटी ये भी चैप्टर क्या करेंगे, इसको भी आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यानी जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज वही चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आए हैं, ठीक है ना। अब आइए आगे देख लेते हैं, ठीक है ना, आगे आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने अभी दिख जाएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, अब बात करते हैं संस्कृत खंड में। देखो हिंदी पद हो गया, अब बात करते हैं संस्कृत खंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी यानी संस्कृत खंड में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो पहला चैप्टर इसमें क्या है, वाराणसी। ध्यान से देखेंगे, वाराणसी ये जितनी भी सारी चीज़ें जो है कराई जा रही है, इन सारी चीज़ों की वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फ्लाइट में डाल चुके हैं, ठीक है ना। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए संस्कृत खंड की बात करते हैं तो जो संस्कृत खंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वाराणसी। पहला चैप्टर अब क्या है, वाराणसी, इसको आप क्लियर करके जाएंगे कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर बीरा बीरेण पूज्यते। बीरा बीरेण पूज्यते, ये जो दूसरा टॉपिक है बीरा बीरेण पूज्यते, इसको भी क्या करके जाना, इसको भी क्लियर करके जाना है। यानी कि जो जो चैप्टर हम बता रहे हैं यदि आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप पक्का ही एग्जाम में
यानी हिंदी के पेपर को 100% हल करके आएंगे, ठीक है ना। आपको बहुत खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो देखिए पहला चैप्टर है वाराणसी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमारा क्या, दूसरा टॉपिक जो है वीरा वीरेण पूज्यते, क्या है, वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। वीरा वीरेण पूज्यते, इसको भी क्या करेंगे, इसको क्लियर करके जाएंगे, क्या करके जाएंगे, क्लियर करके जाएंगे। जब क्लियर करके जाएंगे तभी आप 100 में से 100 यानी 100 में से 100 आप 100 ला सकते हैं, 100 में से 100 मार्क्स आप ला सकते हैं। 100 में से 100 नहीं, लेकिन फिर भी आप 95 में से 100 यानी 100 में से 95 आप पक्का ला सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और बात करते हैं तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति, ये चैप्टर एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति यानी पहला, यानी कि आपको वाराणसी को अच्छे से याद करके आना है, यानी अच्छे से पढ़ करके जाना है, समझ लो, वाराणसी को अच्छे से क्लियर करके जाना, अच्छे से पढ़ करके जाना है। और वीरा वीरेण पूज्यते, इसको भी अच्छे से क्लियर कर, अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, देखो इसमें, ठीक है ना, ये हमारा चौथा टॉपिक है, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा टॉपिक, ये तीसरा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, चौथा, और ये क्या है, पांचवा, ठीक है ना। तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है ना। देखेंगे तीसरा टॉपिक हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण, इसको आप एकदम से क्लियर करके जाएंगे, ठीक है ना। इसको क्लियर करके जाना है, जितनी चीज़ें जितने टॉपिक्स बता रहे हैं इनको आपको क्लियर करके ही जाना है, समझ लो, ठीक है। ये संस्कृत खंड में जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सभी को बता रहे हैं, ठीक है। और देखो भारतीय संस्कृति, ये जो चैप्टर है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो। जो हिंदी गद्य में भारतीय संस्कृति है वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो भारतीय संस्कृति संस्कृत खंड में है ना, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखो पहला हो गया हमारा टॉपिक वाराणसी, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वीरा वीरेण पूज्यते, ये भी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये भी, और भारतीय संस्कृति, ये भी, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति ये भी, ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब आइए आगे देखते हैं, आगे चैप्टर हमारा क्या है, जीवन सूत्राणी, क्या है, जीवन सूत्राणी, इसको देखते देखो, जीवन सूत्राणी ये भी क्या है, एग्जाम के लिए, एग्जाम यानी कि एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना। पांचवा टॉपिक हमारा क्या, जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर करके परीक्षा देने जाना, ठीक है ना। यदि आप हिंदी में टॉप करना चाहते तो जितनी भी सारी चीज़ें, जितने भी टॉपिक से बताएं, यदि आप इनको क्लियर करके जाएंगे तो 100% टॉप कर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इनको आपको समझ लो क्लियर करके जाना है, ठीक है ना, क्लियर करके जाना है। अब ध्यान से समझेंगे, देखो हमने गद्य में आपको केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ना है, केवल 4 चैप्टर कंप्लीट करना है। आपके पास टाइम यानी समय बहुत कम है, ठीक है ना, समय बहुत कम है, थोड़े समय में ही आप टॉप करना चाहते हो तो प्लीज़ जो चीज़ कहा गया है, यदि आप इसको अगर फॉलो कर लेंगे, यदि इसको आप फॉलो करते हो तो समझ लो आप एग्जाम में 100% मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे हैं कि देखो गद्य में केवल आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है ना। गद्य में आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, और पद्य में आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। और संस्कृत खंड में आपको क्या करना है, संस्कृत खंड में आपको 5 चैप्टर ही कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यानी 5 4 9 9 5 14, यानी आपके लिए, आपके पास अभी टाइम है 14, यानी 14 टॉपिक से 14 चैप्टर, इसको आप अच्छे से यदि तैयार कर लेते हैं तो आप हिंदी में जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब आइए आगे देखते हैं। देखो ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं ना, एग्जाम के लिए बहुत बार हम कह रहे हैं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो। आप इसको क्लियर करके आना, इसको यानी जो चीज़ें बता रहे इसको आप क्लियर करके ही जाना, ठीक है। अब बात कर ले थोड़ा हिंदी व्याकरण की, हम हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं, ठीक ना। हिंदी व्याकरण की बात कर लेते हैं। देखो हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो देखो रस छंद अलंकार, ये भी क्या, ये 2 नंबर के आते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर के आते हैं। यानी रस छंद अलंकार, इनकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम बता रहे हैं कि इन सभी की वीडियो हमने बना चुके हैं, ठीक है ना, हम बना चुके हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज़ के ऑप्शन में दे करके आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है, सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, ठीक है।
ये देखो देखो क्या है, एक रस है, छंद, अलंकार, ठीक है ना। हमने रस की वीडियो बना चुकी, छंद के भी वीडियो बना चुके, अलंकार के भी वीडियो बना चुके। बहुत बहुत ही ट्रिक यानी ट्रिक के साथ ये सारी चीज़ें बताएं, ठीक है ना। रस क्या क्या यानी कौन कौन से रस एग्जाम में यानी कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ करवा चुके हैं, ठीक है ना। और छंद की भी वीडियो बना चुके, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो छंद की भी वीडियो बना चुके हैं। अलंकार की भी वीडियो हमने बना चुके हैं, ठीक है ना। अलंकार की वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये जानते हो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चीज़ें हम करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण की, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं। देखो संस्कृत व्याकरण में क्या है, जो संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं हम, ठीक है ना। संस्कृत व्याकरण, ओके, संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो उसमें क्या है, देखो पहला टॉपिक आता है शब्द रूप, ठीक है ना। शब्द रूप आता है, ठीक है ना। शब्द रूप आता है। शब्द रूप देखो, शब्द रूप 4 शब्द रूप ऐसे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला था क्या, पहला था फल, ठीक है ना, फल है। दूसरा क्या है, मति है, ठीक है ना, मति है। और तीसरा क्या है, मधु है। और चौथा क्या है, नदी, चौथा नदी। ये 4 शब्द रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये 4 शब्द रूप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने जो है इनकी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। इनकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके रखी, ठीक है ना। आप देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं वो भी ट्रिक के साथ, तो आप जा करके देख सकते हैं, हमारे चैनल में आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी के यानी नदी, फल, मति, मधु, ये 4 शब्द रूप ऐसे जो एग्जाम हर बार यानी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप अच्छे से तैयारी करना चाहते तो आप हमारे चैनल में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जा करके आप अपने खास टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब हो गया देखो हिंदी संस्कृत यानी संस्कृत व्याकरण की बात हो गई है। हमने 4 शब्द रूप बताए कि फल, मति, नदी, मधु, ये 4 जो शब्द रूप हैं ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा संधि की बात करते हैं। संधि में देखो, संधि एक वृद्धि संधि और एक क्या है, यण संधि, ठीक है ना। वृद्धि संधि और यण संधि, ये 2 संधियां, ठीक है ना। वृद्धि संधि और यण संधि यानी 2 संधियां। आप 2 संधि में से अगर एक संधि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझो 2 में से एक तो 100% आना है, तो दोनों को आप तैयार कर लेंगे। नहीं, संधि भी हम बहुत अच्छे यानी अच्छे ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे ट्रिक के साथ हमने संधि की भी वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। संधि भी आप पढ़ सकते हैं, रस पढ़ सकते हैं, छंद पढ़ सकते हैं, अलंकार पढ़ सकते हैं, रूप पढ़ सकते हैं, फल, शब्द, मति, नदी का सारी चीज़ें हम बना करके रखे हैं, ठीक है ना। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल में जा करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक्स आज कराएंगे ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम देने से पहले इसको एक बार जरूर देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है ना। इतना जरूर कर लेना ताकि आप एग्जाम में हिंदी के पेपर को सॉल्व करके आए और हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त करके आए, ठीक है ना। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और जो चीज़ें यदि आपको और अच्छी यानी और जो चीज़ें आपको डाउट में हो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। और जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जो है शेयर कर दो, ठीक है। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक से, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।